सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की। माता छिन्नमस्तिका जयंती की सभी भक्तगणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छिन्नमस्तिका जयंती पर करें ये 5 चमत्कारी उपाय। संपूर्ण परिचय, माता छिन्नमस्तिका का पूजा विधि और माता छिन्नमस्तिका की पूजा करने के चमत्कारी लाभ क्या आपके जीवन में हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, जहां हम बात करते हैं सनातन संस्कृति की अद्भुत दिव्यता की। आज हम बात करेंगे मां छिन्नमस्तिका की पावन जयंती के शुभ अवसर पर। कौन है मां छिन्नमस्तिका, क्यों इनकी पूजा से जीवन बदल सकता है और कौन से 5 उपाय आप अपने जीवन में करके अपने जीवन को कष्टों से छुटकारा दिला सकते हैं, अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखें और माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो माता छिन्नमस्तिका जो है ये 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। मां छिन्नमस्तिका के यदि परिचय की मैं बात करूं तो मां छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में से 6ठे स्थान पर आती है। अब बात कर लेते हैं कि इनका नाम छिन्नमस्तिका क्यों पड़ा, छिन्नमस्तिका का अर्थ क्या है। देखो, माता का नाम छिन्नमस्तिका है तो छिन्न का अर्थ होता है काटा हुआ और मस्ता का अर्थ होता है सर, इसलिए छिन्नमस्ता को कटे हुए सिर वाली देवी के रूप में जाना जाता है। यदि आपने माता श्री का कोई चित्र, कोई विग्रह, कोई तस्वीर में माता श्री को पूर्व में देखा है तो माता का जो सिर है वो कटा हुआ है, इसलिए इन्हें कटे हुए सिर वाली देवी के रूप में जाना जाता है। तो 10 महाविद्या में यदि बात करें तो छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में से ही एक है, जो धर्म में शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवियों का एक समूह है। शाक्त धर्म में शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवियों का एक समूह है। छिन्नमस्तिका को भगवती पार्वती का ही एक रौद्र रूप माना जाता है, जो विनाश और ऊर्जा का प्रतीक है। यदि बात करें महाप्रलय की तो छिन्नमस्तिका का जो संबंध है वह महाप्रलय से भी इनका संबंध देखा जाता है, जो ब्रह्मांड के विनाश और पुनर्जन्म की प्रक्रिया के रूप में जोड़ा जाता है। अन्य नाम माता के जो छिन्नमस्तिका माता है उनके अन्य नाम छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका, छिन्नमस्ता, काला, काली, जोगनी, मां और छिन्नमस्तका जैसे विभिन्न नामों से शास्त्रों में जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं आकर्षण के विषय में। तो छिन्नमस्ता का ध्यान मुख्य रूप से उनके स्वरूप के अनोखेपन और शक्ति पर केंद्रित है, जो उन्हें विशेष रूप से शाक्त धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है और शाक्त धर्म में महत्वपूर्ण बनाता है। इनका स्वरूप अति रहस्यमय और तांत्रिक है। माता का जो स्वरूप है वो बहुत ही रहस्यपूर्ण माना जाता है, दिखने में बड़ा ही रहस्यपूर्ण उनका जो स्वरूप है वो लगता है। सिर धड़ से अलग है और माता का जो धड़ है उससे रक्त की धार बहती हुई आपको दिखाई देती होगी। यदि आपने माता को देखा है, वे आत्म बलिदान, शक्ति, कुंडलिनी जागरण और मृत्यु पर विजय की प्रतीक शक्ति मानी जाती है। उनके 2 सहचारियां भी हैं, एक डाकनी और एक बाराही। इनके दोनों ओर रहती है। माता के दोनों ओर 2 शक्तियां आपने देखी होगी, एक डाकनी है, एक बाराही है। मां का यह रूप बताता है कि अपने अहंकार, मोह और भय का नाश कर ही आत्मज्ञान संभव हो सकता है। इसके बिना आत्मज्ञान की या आत्मबोध की प्राप्ति नहीं हो सकती। छिन्नमस्तिका जयंती के महत्व के बारे में यदि बात करें और कब छिन्नमस्तिका जयंती मनाई जाती है तो भक्तों, माता छिन्नमस्तिका की जो जयंती है वो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को विशेष और बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन मां छिन्नमस्तिका की पूजा की जाती है और इस दिन की गई पूजा विशेष रूप से रात्रि में यदि कोई भक्त पूजा करता है
तो अत्यंत फलदायी ये पूजा मानी जाती है। साधना से साधक को अद्भुत तेज, आत्मबल और तांत्रिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इनकी पूजा इतनी विशेष और इतनी दिव्य शास्त्रों में बताई जाती है कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति कुछ भी कर सकने में संभव हो जाता है। यदि माता छिन्नमस्तिका की पूजा विधि की यदि मैं बात करूं तो पूजा की जो विधि है, इनकी पूजा में क्या सामग्री आपको चाहिए, किन किन सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो सर्वप्रथम मां छिन्नमस्ता की तस्वीर, मूर्ति या फिर यंत्र। किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए उनके ग्रह या फिर उनकी तस्वीर या फिर उनके यंत्र का होना अत्यधिक जरूरी है। लाल फूल, लाल वस्त्र, काले तिल, रक्त चंदन, धूप, दीप, निवेद्य और माता को विशेष रूप से खीर, फल और नारियल अत्यधिक प्रिय है। इन चीजों का भोग लगा करके माता छिन्नमस्तिका की कृपा आप अपने जीवन में अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा माता छिन्नमस्तिका की पूजा विधि के बारे में। तो माता छिन्नमस्तिका की पूजा के लिए शुद्ध स्थान आपके पास होना चाहिए। माँ की एक प्रतिमा आप एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके स्थापित करें। माँ की पंचोपचार, षोडशोपचार जिस विधि में आप सामर्थ्य रखते हो, जितनी पूजा का विधान आपको पता हो, पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा विधि के द्वारा आप माता श्री का पूजन करें। ओम क्षम्यई छिन्नमस्तिकाय नमः, ओम क्षम्यई छिन्नमस्तिकाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप अवश्य करना चाहिए। रक्त चंदन से आप तिलक करें। माता श्री छिन्नमस्तिका को खीर का, निवेद्य का, फलों का और विशेष रूप से लाल रंग की मिठाई का यदि आप भोग लगाते हैं तो माता की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। अंत में जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, आरती करें। आरती के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती और अक्षमा याचना करें। इसके बाद में आप माता छिन्नमस्तिका से अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु, जो भी आपकी कामना है, माता की कृपा हेतु आप कामना कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मां छिन्नमस्तिका जयंती पर 5 विशेष उपाय आप क्या कर सकते हैं ताकि माता श्री की कृपा आपके ऊपर हो, माता श्री का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे। माता छिन्नमस्तिका की जयंती पर रात 11 बजे ओम ह्रीं हुम छिन्नमस्तिकाय नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 1008 बार जाप करने से अपने जीवन में आर्थिक संकट से छुटकारा मिलेगा और आप माता छिन्नमस्तिका से आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय, इस दिन माता छिन्नमस्तिका को लाल गुड़हल के जो फूल होते हैं वो माता श्री को अर्पित करें। माता श्री के 1008 नामों से या अष्टोत्तर सतनाम से आप इसका पूजन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और प्रबल से प्रबल शत्रु भी आपका निस्तेज हो जाएगा। अब तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरा उपाय, छिन्नमस्तिका यंत्र आप स्थापित करें अपने घर में, अपने पूजा स्थान में और नियमित रूप से माता छिन्नमस्तिका के यंत्र का पूजन करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो तांत्रिक बाधाएं हैं, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं का प्रभाव है, वो समूल नष्ट हो जाएगा और किसी भी तांत्रिक क्रिया का प्रभाव आपके ऊपर या आपके जीवन में नहीं होगा। अब चौथे उपाय की यदि मैं बात करूं तो इस दिन माता छिन्नमस्तिका के मंदिर में या तस्वीर के समक्ष एक देसी घी का दीप जलाकर तलवार या चाकू को मां के समक्ष आपको रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भय, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी आदि की जो समस्या है आपके जीवन में वो समूल खत्म हो जाएगी और माता की विशेष कृपा आपके जीवन में निरंतर ही बने रहेगी। अब 5वें नंबर के उपाय की यदि मैं बात करूं तो एक समय आपको इस दिन उपवास रखना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए या फिर एक समय भोजन आपको लेना चाहिए। मां छिन्नमस्तिका को आपको खीर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको संतान सुख और मानसिक शांति का विशेष अनुभव अपने जीवन में होगा। तो माता की इस तरीके से पूजा करने से माता श्री छिन्नमस्तिका की विशेष कृपा आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष और लाभ की। तो माता छिन्नमस्तिका की पूजा करने से क्या लाभ आपको मिल सकता है? तो मां छिन्नमस्तिका की पूजा से जीवन के 3 बड़े संकट आपके दूर हो सकते हैं। तो भय, दुर्भाग्य और रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है। यह साधना तांत्रिक और गूढ़ अवरोधों को भी हटाती है। विशेषकर यदि आप किसी मानसिक या आध्यात्मिक बाधा से ग्रस्त हैं तो यह जयंती आपके लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। इस दिन यदि आप विशेष रूप से माता छिन्नमस्तिका की हमारे बताए विधि अनुसार यदि पूजा करते हैं तो माता की विशेष कृपा आपके जीवन में होगी और माता श्री का विशेष आशीर्वाद आपके जीवन में अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मां छिन्नमस्तिका की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। माता बगलामुखी, माता कामाख्या की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की, जय मां कामाख्या।